द्वारा कंडेम किया गया था। इन्हें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत क्यों होती है, ये कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं और इनका क्या प्रभाव रहता है। साथ ही इनकी कुछ लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 19th सेंचुरी में ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होते हैं। Causes behind social religious reform movements। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश रूल और उसका इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पर गहरा प्रभाव। ब्रिटिशर्स के साथ ही मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस भी इंट्रोड्यूस हुए थे। मॉडर्न एजुकेशन इन सभी आइडियाज को स्प्रेड करती है और धीरे धीरे एक एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो जाती है जो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न रैशनैलिटी के लेंस से देखना शुरू करती है। रिफॉर्म मूवमेंट्स को शुरू करने के पीछे दूसरा कारण यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स के एफर्ट्स थे। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स म्यूलर जैसे ओरिएंटलिस्ट्स के वर्क से इंडिया का ग्लोरियस पास्ट लाइमलाइट में आ जाता है, जो इंडियंस को कॉन्फिडेंस देता है और उन्हें रिफॉर्म करने की इंस्पिरेशन भी देता है। इसके अलावा एक कारण क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव भी था। ये लोग इंडियन कस्टम्स और रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडियन स्कॉलर्स को लगता है कि इनका मुकाबला करने के लिए पहले अपने धर्म और समाज में सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों से सोशल रिलीजियस हाल है भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कारण के साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते थे और रिफॉर्म के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट के अंदर वो मूवमेंट्स आते थे जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना होता था। ये लोग मॉडर्न आइडियाज जैसे कि रीजन और रैशनैलिटी के बेसिस पर समाज में चेंज लाना चाहते थे। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट। वहीं रिवाइवलिस्ट उन्हें बोला गया है जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी में विश्वास करते थे और ये वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करने की जगह एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस और थॉट्स को रिवाइव करना चाहते थे। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद मूवमेंट का एग्जाम्पल आता है। रिफॉर्म मूवमेंट्स रैशनलिज्म और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को पब्लिश करना। राजा राम मोहन रॉय अपना न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी निकालते हैं, वहीं दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के जरिए अपने आइडियाज फैलाते हैं। दूसरा मेथड था मीटिंग्स बुलाना और गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करना, जिसकी हेल्प से ये लोग सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जैसे सोशल लेजिस्लेशंस पास करवा पाते हैं। इसके अलावा रिफॉर्म मूवमेंट्स परसुएशन का मेथड भी अडॉप्ट करती है। इसके तहत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सोशल इवल्स जैसे कि सती या पर्दा सिस्टम का सपोर्ट न करें। इसके लिए रीजन के साथ ही स्क्रिप्चर्स से भी एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है वो था लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलकर एसोसिएशंस फॉर्म करना, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एटसेट्रा। आइए अब ऐसे ही कुछ मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस की चर्चा करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस।